नमस्कार बच्चों। क्या आप जानते हैं समृद्धि भोजन क्या है? समृद्ध तट के किनारे रहने वाले अधिकांश लोग समृद्धि भोजन जैसे मछली, झींगा, केकड़ा और सीप आदि खाते हैं। मैं स्फूर्ति हूँ और मैं आपको कक्षा 8 के जीव विज्ञान के विषय पशुओं से भोजन का उत्पादन के भाग 3 के बारे में बताने जा रही हूँ। जानवरों से प्राप्त खाद्य पदार्थ कौन से हैं? क्या ये सीधे जानवरों से प्राप्त होते हैं या प्रसंस्करण की आवश्यकता होती है? हम कई जानवरों को भोजन के लिए पालते हैं। किसान कृषि में बेहतर उपज प्राप्त करने के लिए विभिन्न प्रबंधन विधियों का पालन करते हैं। उसी तरह जानवरों के पालन पोषण में भी देखभाल की आवश्यकता होती है। जानवरों को भोजन, आश्रय, सुरक्षा और प्रजनन प्रदान करने के पशुपालन कहा जाता है। हम जानते हैं कि पौधों की तरह जानवर भी भोजन का एक स्रोत है। गाय, भैंस, सुअर, बकरी और भेड़, मुर्गी और मछली ऐसे जानवर हैं जो हमें भोजन प्रदान करते हैं। हमारे देश में किसान मानते हैं कि पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग है। मत्स्य पालन। मछली उच्च गुणवत्ता वाले पशु प्रोटीन का एक महत्वपूर्ण और समृद्ध स्रोत है। भारत का तटीय क्षेत्र लगभग 7,500 किमी के और मछली पकड़ने के लिए कुल उपलब्ध क्षेत्र तटवर्ती और अपतटीय दोनों मिलाकर लगभग 0.48 मिलियन वर्ग मीटर है। इसके अलावा कई नदियों, मीठे पानी और खारे पानी की झीलों, जलाशयों, तालाबों, दलदलों आदि से युक्त व्यापक अंतर्देशीय जल क्षेत्र है। झींगा, लॉबस्टर और केकड़ा मिलकर क्रस्टेशियन मत्स्य पालन का गठन करते हैं। मुरेल, कोरमीनो, कतला, झल्ला, खटरना, बोचालू, रोहू, मोसू, सीर, वंजीरम स्थानीय किस्में हैं। आजकल मछली और झींगा की खेती हमारे देश के
तटीय जिलों में एक बड़े पैमाने का उद्योग है। अधिकांश किसान अपने कृषि क्षेत्रों को झींगे की खेती के तालाबों में बदल देते हैं। समुद्री जल मछली का बड़ा स्रोत है। ये विभिन्न परिमाण और महत्व के कई समूहों से बना है। सार्डिन, मैकरेल, क्रस्टेशियन, टूना, मोलस्क, फैटफिश, रिब्न फिश कुछ समुद्री किस्में हैं। इनके अलावा समुद्री शैवाल शामिल किए जा सकते हैं, जो समुद्र से एक महत्वपूर्ण जीवित स्रोत बनाते हैं। सीखने के उद्देश्य। इस पाठ के पूरा होने के बाद आप निम्नलिखित बातों को जानने में सक्षम होंगे। जलीय कृषि। समुद्री मत्स्य पालन। अंतर्देशीय मत्स्य पालन। मछली पालन के प्रकार। मछलियों का पोषण मूल्य। मुख्य शब्द। जलीय कृषि, समुद्री मत्स्य पालन, अंतर्देशीय मत्स्य पालन, प्रजनन। खाद्य प्रसंस्करण। वसा घुलनशील विटामिन। बहुअसंतृप्त वसी अम्ल। मीठे पानी और समुद्री खाद्य मछलियों को उनके पोषण मूल्य के लिए संवर्धित किया जाता है। वे पशु प्रोटीन के समृद्ध स्रोत हैं और आसानी से पचने योग्य हो सकते हैं। मछलियों में लाइसिन और मिथियोनिन जैसे आवश्यक अमीनो अम्ल हैं और कैल्शियम, फास्फोरस, आयरन, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम जैसे खनिज होते हैं। वे वसा घुलनशील विटामिन ए, डी और पानी में घुलनशील बी कॉम्प्लेक्स विटामिन जैसे पायरिडॉक्सिन, साइनोकोबालामाइन और नियासिन के समृद्ध स्रोत हैं। मछलियाँ हृदय स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं।
क्योंकि उनमें बहुअसंतृप्त वसी अम्ल है। उनमें बहुअसंतृप्त वसी अम्ल PUFA होता है। ये कोलेस्ट्रॉल के नियमन में सहायक होते हैं। हमारे राज्य में मछली और झींगा की खेती एक बड़े पैमाने का उद्योग है। हमारे राज्य में मछली की खेती झीलों, नदियों और जलाशयों में की जाती है। इन जल स्रोतों के लिए उपयुक्त मछली प्रजातियां एकत्र की जाती है और पाली जाती है। मछली के डिंभ या मछली के अंडों को मछली बीज प्रजनन कहा जाता है। मछली प्रजाति का चयन, मछली बीज का संग्रह और मछली पकड़ना मछली पालन की महत्वपूर्ण गतिविधियां हैं। समुद्री मत्स्य पालन। भारत के समुद्री मत्स्य पालन स्रोतों में 7,500 किलोमीटर की तट रेखा और उसके परे गहरे समुद्र शामिल है। समुद्री मछलियाँ मछली पकड़ने वाले नौकाओं के माध्यम कई प्रकार के मछली पकड़ने के जालों का उपयोग करके पकड़ा जाता है। संश्लेषित रेशा जाल की शुरुआत के साथ मछली पकड़ने का उपकरण सामग्री में क्रांति आई है। मछुआरे मशीनों का उपयोग करके मछली पकड़ते हैं, जिसे मशीनीकृत मछली पकड़ना कहा जाता है। वे हर दिन टन मछली पकड़ते हैं। कुछ समुद्री मछलियाँ जो आर्थिक दृष्टि से बहुत मूल्यवान हैं, समुद्री जल में भी पाई जाती है। इनमें मछली जैसे मल्टलेटस, बेटकी और पेरल स्पॉट्स समुद्री मछलियाँ जैसे झींगा, मसलस और आयस्ट्रस के साथ साथ समुद्री शैवाल भी शामिल है। टूना एक महत्वपूर्ण मछली है जो हमारे समुद्री क्षेत्र में उपलब्ध है। दृश्य 14। समुद्री शैवाल एक महत्वपूर्ण समुद्री संसाधन का गठन करते हैं और भारत के तटों के चट्टानी अंतर्ज्वरीय और उपज्वरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। सुंदरबन, चिल्का झील, गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा, मन्नार की खाड़ी, पाक खाड़ी, गुजरात तट और लक्षद्वीप, अंडमान और निकोबार द्वीप,
समूह के आसपास समुद्री शैवाल से समृद्ध क्षेत्र है। इनका उपयोग मानव उपयोग के लिए मवेशी और मुर्गी के चारे के रूप में, खाद के रूप में और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए अगार अगार जैसे फाइकों कोलाइस्ट के स्तोत्री के रूप में किया जाता है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन। ताजे पानी के संसाधनों में नहरें, तालाब, जलाशय और नदियां शामिल हैं। खारे पानी के संसाधन, जहां समुद्री जल और ताजा पानी मिलकर जैसे कि मुहाने और लेगून भी महत्वपूर्ण मछली भंडार है। ऐसे अंतर्देशीय जल निकायों में भी मछली पकड़ने का काम किया जाता है, लेकिन उपज अधिक नहीं होती है। मुहाने नदी प्रणालियों का एक हिस्सा है। ये बहुत ही रोचक क्षेत्र है। पर्यावरणीय परिस्थितियां प्रवाह की स्थिति में हैं और जीव जंतुओं को भी एक मिश्रण है जो ताजे और खारे पानी की प्रजातियों को सहन कर सकते हैं, जो लवणता में काफी भिन्नता को सहन कर सकता है। कभी-कभी मछली की खेती चावल की फसल के साथ संयुक्त रूप से की जाती है, जिससे मछली को धान के खेत में पानी में उगाया जाता है। धान के खेत में मछली उगाना भी बहुउपयोगी अभ्यास है। इसका कारण धान के खेतों में अकार्बनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का बढ़ता हुआ उपयोग है, जो मछली और पक्षियों, सांप आदि पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं। धान के खेतों में मछली की खेती धान पर तना, छेदक जैसे कीटों को कम करती है। आम तौर पर किसान केवल एक ही प्रकार की मछली या झींगे पालते हैं। अधिक गहन मछली पालन मिश्रित मछली पालन प्रणालियों में किया जा सकता है। ऐसी प्रणालियों में स्थानीय और आयातित दोनों प्रकार की मछलियों का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार की प्रणाली में 5 या 6 मछली प्रजातियों के संयोजन का उपयोग एक ही मछली तालाब में किया जाता है।
इन प्रजातियों का चयन इस प्रकार किया जाता है कि वे एक दूसरे के लिए भोजन के लिए प्रतिस्पर्धा ना करें और उनके भोजन की आदतें अलग-अलग हो। परिणाम स्वरूप तालाब के सभी हिस्सों में उपलब्ध भोजन का उपयोग किया जाता है, जैसे कि कतला मछली सतह पर भोजन करने वाले होते हैं। रोहू तालाब के मध्य क्षेत्र में भोजन करते हैं। मिर्गल और आम कार्प नीचे की ओर भोजन करते हैं और ग्रास कॉर्प खरपतवार पर भोजन करते हैं। यह प्रजाति तालाब में सभी भोजन का उपयोग एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा किया बिना कर सकती है। इससे तालाब से मछली की पैदावार बढ़ती है। भले ही एक प्रजाति की मछलियां बीमारी से संक्रमित हो, लेकिन यह दूसरों तक नहीं फैलती है। दृश्य 18 मछली पालन के 3 मुख्य प्रकार हैं। इनमें शामिल है एकल खेती। मछली की एक ही प्रजाति की खेती उसको एकल संस्कृति कहा जाता है। इससे उच्च उत्पादन और गुणवत्ता प्राप्त होती है। इस प्रणाली में उगाई जाने वाली मछलियां उपभोक्ताओं के बीच लोकप्रिय है। भारत में झींगा की खेती एकल खेती मछली का एक उदाहरण है। बहुसंस्कृति बहुसंस्कृति को अन्यथा समग्र या मिश्रित मछली पालन कहा जाता है। बहुसंस्कृति एक तालाब में संगत मछलियों की विभिन्न प्रजातियों के पालन को सक्षम बनाती है। लेकिन भोजन की आदतें अलग-अलग होनी चाहिए ताकि सभी प्रजातियां एक सामान्य संसाधन से अलग-अलग भोजन पर जीवित रह सके। यह मछली पालन का एक लाभकारी तरीका है। एकल लिंग संस्कृति आमतौर पर इस प्रकार की संस्कृति केवल एक प्रकार की खेती की अनुमति देती है, यानी एक प्रजाति की मछली या तो मादा या नर। एकल कृषि मछली का उदाहरण तिलापिया है। दृश्य 19 ऐसी समग्र मछली पालन की एक समस्या यह है कि इनमें से कई मछलियां केवल मानसून के दौरान प्रजनन करती है। भले ही मछली के बीज को जंगल से एकत्र किया जाता है, लेकिन इसे अन्य प्रजातियों के साथ भी मिलाया जा सकता है। इसलिए मछली पालन में एक प्रमुख समस्या अच्छी गुणवत्ता वाले बीज की उपलब्धता की कमी है। इस समस्या को दूर करने के लिए अब हमने हार्मोनल उत्तेजना का उपयोग करके इन मछलियों को तालाबों में प्रजनन करने के लिए काम किया है। इससे वांछित मात्रा में शुद्ध मछली बीज की उत्पत्ति आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। मछली अत्यधिक नशीली होती है।
मछली का प्रसंस्करण मछली पालन में बहुत महत्वपूर्ण है। स्थानीय मांग और निर्यात के आधार पर मछली को संरक्षित करने के कई पारंपरिक तरीके हैं। धूप में सुखाना, अर्ध सुखाना, नमकीन और सुखाना, अचार बनाना और गड्ढे में इलाज करना कुछ सामान्य तरीके हैं। पशुपालन मछली पालन आदि खाद्य उत्पादन में प्रमुख अभ्यास है। हमारी सरकार बढ़ती जनसंख्या की खाद्य आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पशु खाद्य उत्पादन में सुधार के अवसर प्रदान करती है। नीली क्रांति नीली क्रांति जलीय जीवों के उत्पादन में वृद्धि को संदर्भित करती है, जिसे जलीय कृषि कहा जाता है, अर्थात समुद्री और ताजे पानी आदि में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जलीय जीवों जैसे जानवरों और पौधों का उत्पादन। अब तक हमने क्या सीखा? ताजे और खारे पानी में मछली की खेती को जलीय कृषि कहा जाता है। जलीय कृषि के कारण आंध्र प्रदेश के तटीय जिलों में कई कृषि भूमि मछली तालाबों में परिवर्तित हो गई है। समुद्री और अंतर्देशीय मत्स्य पालन वैश्विक खाद्य जरूरतों को पूरा करते हैं।